किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का लीडर और एक तानाशाह। काफी समय से मार्केट में ये न्यूज आ रही थी कि किम जोंग उन की तबीयत खराब है और वह बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। लेकिन इस चीज की अफवाह बहुत तेजी से फैल रही थी कि किम के साथ कुछ गड़बड़ है, जब उन्होंने नॉर्थ कोरिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट को मिस कर दिया, नॉर्थ कोरिया के फाउंडर और किम जोंग उन के दादा किम इल संग के जन्मदिन के सेलिब्रेशन को। किम पिछले कुछ हफ्तों से पब्लिक में भी नहीं दिखाई दिए, जो कि एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। उसके बाद बहुत सी अलग अलग थ्योरीज आने लगी, जैसे कि द वर्कर पार्टी ऑफ नॉर्थ कोरिया के एक पुराने रिटायर्ड मेंबर ने साउथ कोरियन न्यूज़पेपर को यह बताया कि किम जोंग उन शायद अभी नॉर्थ कोरिया में करे गए रिसेंट मिसाइल टेस्टिंग के दौरान घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। एक दूसरे सोर्स के अकॉर्डिंग बीजिंग चाइना से खबर आई कि किम जोंग उन की असफल हार्ट सर्जरी की वजह से मौत हो गई, जिसे चाइनीज डॉक्टर्स ने अंजाम दिया था। हमें यह नहीं पता कि किम जिंदा है या नहीं, ऑफिशियली अभी इस चीज की कोई घोषणा नहीं हुई। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा अगर नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की सही में मौत हो जाए। हम ये भी जानेंगे कि जब नॉर्थ कोरिया के एक बड़े लीडर की मौत होती है तो उसे किस तरह से पब्लिक के सामने लाया जाता है और कैसे आगे का प्रोसीजर किया जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जब से नॉर्थ कोरिया का जन्म हुआ है उसे बस एक ही फैमिली रूल कर रही है। अभी तक नॉर्थ कोरिया के 3 शासक यानी रूलर रह चुके हैं। 1948 से 1994 तक किम इल संग, जो कि नॉर्थ कोरिया के फाउंडर थे। फिर 1994 से 2011 तक किम जोंग इल, उनके बेटे, और फिर 2011 से अभी तक है बड़ा प्यारा दोस्त हमारा डोरेमोन यानी किम जोंग उन। दोस्तों, अतीत में जब 2 नॉर्थ कोरियन लीडर्स की डेथ हुई थी तब 2 दिन तक ये न्यूज पब्लिक में और बाकी दुनिया में नहीं दी गई। सिर्फ फैमिली के मेंबर्स और कुछ हाई रैंक नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स को इसके बारे में पता होता है कि द लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया इज ऑफिशियली डेड। उसके बाद जब लीडर की डेथ हो जाती है तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट होती है टीवी पर, और अगर अनाउंसमेंट के दौरान एक लेडी होती है वो भी ब्लैक कलर की ड्रेस में, तो इसका मतलब होता है द लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया इज डेड। री चुन ही एक बहुत ही सीनियर न्यूज़पेपर रीडर है नॉर्थ कोरिया में, जिन्होंने काफी दशकों तक जो भी कोई बड़ी की अनाउंसमेंट होती है नॉर्थ कोरिया में उसे उन्होंने पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया। जब नॉर्थ कोरिया कोई सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट या मिसाइल लॉन्च टेस्ट करता है तब वो हमेशा पिंक कलर की ट्रेडिशनल कोरियन ड्रेस पहनती हैं, और जब 2011 में उन्होंने किम जोंग टू की डेथ अनाउंस करी थी तब उन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी। तो सबकी नजर री चुन ही पर भी रहेगी कि वो कब कोई ऐसी अनाउंसमेंट करती हैं और कौन से कलर की ड्रेस पहनती हैं। अब मान लो कि किम जोंग उन इज डेड, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट फॉर नॉर्थ कोरिया। गेम के रूल के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के लीडर की डेथ के बाद जो उसका बेटा होता है वो उसकी गद्दी को संभालेगा। लेकिन किम के बालक अभी हैं पिलूरे, यानी बहुत ही छोटे हैं वो, तो उनका लीडर बनना तो पॉसिबल नहीं। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि किम की छोटी बहन किम यो जोंग, जो कि 2014 से वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की मेंबर है और उस पार्टी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, तो ऐसे में ये हो सकता है कि भाई जो किम की बहन है वो उनकी गद्दी संभाले अगर उन्हें कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो पुराने सीनियर मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनमें से भी कोई एक लीडर बन सकता है नॉर्थ कोरिया का। लेकिन मेरे को तो ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि जो ये नॉर्थ कोरिया की फैमिली है, किम फैमिली, इसके अलावा कोई और रूलर बन सकता है पूरे देश का। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में दोस्तों? क्या अगर किम की डेथ हो जाएगी तो तानाशाही नॉर्थ कोरिया में खत्म हो जाएगी? कमेंट में बताइए कि आपके मुताबिक कौन बन सकता है नॉर्थ कोरिया का अगला लीडर, किम की बहन या फिर कोई और। गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब मैं आपको मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।